जय हिंद। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया हो। चलिए, तो आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी या नहीं चल रही है? चल रही है अच्छे से। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 160 यानी कि 160 यानी कि जो आपका बॉक्स वाला, कौन सा वाला? बॉक्स वाला आपका जो प्रश्न होता है उसी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आपके नए वाले एनसीईआरटी बुक से आपके पेज नंबर 160 पे वो प्रश्न मिल जाएंगे, तो उन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। तो दो प्रश्न आपका है बॉक्स वाले में, इस प्रकार से लिखा रहेगा प्रश्न, और उसी दोनों प्रश्नों को आज की क्लास में हम हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका यह है, इसमें क्या निकालना है? उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपको दिया है, देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, और आपसे क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी, यानी कि आपको फोकस दूरी निकालना है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे पहला वाला। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमको जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे? दिया है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या, तो लिख लीजिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। कैपिटल आर से इसको दिखाते हैं। कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है? फोकस दूरी। तो इसको भी लिखेंगे फोकस दूरी लिखेंगे स्मॉल एफ है, इसको हमको निकालना है। अब चलिए, अब आपके दिमाग में अपना दिमाग तेज कीजिए और सोचिए, हमने एक सूत्र बताया था क्या? कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया था। क्या होता है वो संबंध? तो वो संबंध होता है फोकस दूरी यानी कि F बराबर होता है R/2। इसको हमने बताया था, ये संबंध होता है। तो चलिए मान रखेंगे F बराबर R का मान कितना है? 32 है बटा में 2, 2 का 2, 16 दूना 32। तो F बराबर कितना मिल गया? 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। ये ना पूछेगा आपको 2 अंक में पूछेगा। चलिए इसको हल कर लीजिए। हल कर लेंगे आसानी से, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। नीचे वाला भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 नंबर में पूछता है। चलिए पहला क्वेश्चन हल कर लिए, कुछ था नहीं इसमें, एकदम सिंपल है। चलिए, तो पहला वाला हल हो गया। चलिए दूसरे वाले को हल करते हैं। नोट कर लिए? चलो नोट कर लिए होगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन, कोई अवतल दर्पण दिया है, अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे। चलिए अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कोई अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, और कह रहा है दर्पण अपने सामने यानी कि इसके सामने कहीं पर, कहाँ पर? 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वस्तु की कितना है? 10 सेंटीमीटर ये लंबाई। इसके सामने दूर क्या कर रहा है? रखा है किसी, यानी कि वस्तु को यहाँ पर रखा है, और पूछ रहा है कि किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित है, बड़ा है, यानी कि इससे वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बड़ा है। और पूछ रहा है कि उस प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, यानी कि दूरी बताइए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका लंबाई कितना है। तो यही निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कितना दिया है? बिंब दूरी दिया है, यानी कि वस्तु की दूरी। तो लिखेंगे वस्तु, इसको बोलते हैं बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब दूरी। कितना दिया है? इसको दिखाते हैं यूं से। कितना दिया है? देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 होता है अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए दोनों का जो होता है यू का मान माइनस होता है। अब चलिए, अब यहाँ से दिमाग लगाइए। अब आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब
दूरी, प्रतिबिंब दूरी आपको निकालना है v, ई आपको निकालना है। अब आपको कैसे निकालोगे, ना ही एफ दिया है और ना ही आपका v दिया है, कैसे निकलेगा? हमने आपको बताया था आवर्धन, m बराबर बताया था -b/u, ई बताया था एक सूत्र है आवर्धन का, तो इसी से निकलेगा। अब आपको m पता करना है कि m कहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए आप लोग, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंब का 3 गुना आवर्धित, आवर्धित मतलब आवर्धन मतलब यम होता है, यानी कि यम का मान कितना दिया है 3 गुना, तो यम बराबर यहाँ पर कितना हो गया 3। और आगे देखिए 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब यम का मान क्या रहे, माइनस रहे। जब माइनस रहेगा तभी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो प्लस बनेगा। यानी कि जब सीधा रहता है तो प्लस बनता है, यहाँ पर वास्तविक है तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पर आवर्धन दे दिया है, क्या दिया है, आवर्धन। आवर्धन जो दिया है यम, वो कितना दिया है -3, कितना दिया है -3 दे दिया है। समझ में आ गया? अब निकल जाएगा। अब लगा लीजिए सूत्र। अब क्या सूत्र लगाएंगे, आवर्धन का, आवर्धन, आवर्धन स्मॉल एम बराबर माइनस क्या होता है v/u, ये होता है सूत्र। चलिए अब मान रखिए आवर्धन का मान कितना है -3, माइनस v का मान कितना है नहीं पता है। चलिए u का मान कितना है -10, तो माइनस कितना हो गया 10। अब देखिए अब हाई माइनस और हाई माइनस से कैंसिल हो गया। अब चलिए तिर्यक का गुणा कर दीजिए सभी का, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो b मिलेगा और 10 यहाँ 30 है और हाई माइनस रहेगा तो हाई माइनस आ जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूरी कितना मिल गया, अतः, अतः लिख लेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है अतः। अब बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, इस दर्पण के, यानी कि दर्पण के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है। देखिए इससे कैसे पता चलेगा, माइनस बन रहा है। माइनस कहाँ पर बनता है, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने। इधर बनेगा तो प्लस बनेगा और ये माइनस में आ गया तो यानी कि सामने बन रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब क्या लिखोगे, अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सामने -30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इतना लिख दिए। इसी प्रकार से आपको लगा लेना है। और ये पूछेगा आपको 3 अंक का, 3 नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, हल हो गया। तो बॉक्स वाले प्रश्न दोनों हल हो गए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा समझ में आया होगा। अच्छे से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, दोनों सवालों को हल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी भी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी की मदद हो सके। और देखिए इस पर मैथ और साइंस के तैयारी कराई जाएगी, आप लोग टेंशन मत करिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।